स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन दिया था और हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 4 ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कॉलोनियल स्टेट को। जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसको आप लोगों ने देखा ही नहीं है। जब आप देखेंगे नहीं तो आप बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लें जिससे आपको ट्राइब्स के बारे में कम से कम इतनी नॉलेज तो हो जाए कि ट्राइब्स होते क्या हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रीफ्रेम करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राइब्स को समझाया कि ट्राइब्स क्या हैं। तो वो लोग जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर हैं, उनके अपने रिचुअल्स हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, अपनी खुद की लैंग्वेज है, वो आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आना चाहते, वो ट्राइब्स हैं। कुछ नोमैडिक हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं। जैसे गाँव में हम लोगों ने देखे होते हैं, लोग आ जाते हैं अपनी भेड़ें ऊँटे लेके, कुछ दिन रुकते हैं फिर चले जाते हैं। अपनी जो भी जानवर लिए हैं वो साथ में उन्हीं का उन्होंने दूध बेचा या मतलब वूल बेची और ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं। तो हमने ये सब समझ लिया था ऑलमोस्ट उस वीडियो में। आपसे प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले उस वीडियो को आप कंप्लीट कर लें, तभी आप आगे आएँ। एट द लास्ट उस वीडियो में हमने समझा था कि क्या है, अब ब्रिटिशर्स का टाइम आना है और ब्रिटिशर्स और ट्राइब के बीच में क्या होनी है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होनी है। प्रॉब्लम क्रिएट्स कैसे होनी है? क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्राइब क्या हो, अग्रेसिव हो। कुछ ट्राइब्स एकदम शांत भी होते हैं जो शांति से पीसफुली लाइफ जी रहे होंगे। तो जो इंसान पीसफुली रहेगा उसको ऑपरेस करना, उसको सरप्रेस करना किसी के लिए भी आसान होता है। जैसे हमारे घरों के आसपास क्या है, कोई ना कोई आदमी बहुत सीधा साधा होता है तो उसको चाहे कोई चाहे कुछ कह देता है। तो वैसे ही अगर ट्राइब्स नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, सीधे साधे हैं, तो उनसे कोई भी कुछ भी करवा लेगा, कोई भी कुछ कैसे भी कह देगा। लेकिन अगर आदमी अग्रेसिव हो तो लोग डरते हैं और उससे कुछ भी बुरा सुरा बोलने से बचते हैं। तो अगर ट्राइब्स अग्रेसिव हैं तो उनसे कोई भी मतलब लड़ने से या भिड़ने से बचेगा। अब आज का हमारा पहला चीज़ क्या है, ट्राइबल अंडर ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर्स का क्या है, ट्राइब्स के साथ इंटरप्रिटेशन है। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ट्राइब्स के साथ अपने, मतलब इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा याद करो पहले क्या हुआ था। कौन सी क्रॉप्स के लिए ब्रिटिशर्स फोकस कर रहे थे, फार्मर्स को और पीजेंट को, कॉमर्शियल क्रॉप्स को। कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। एक हमने आपको बताई थी मुंडा और संथल, ये क्या हैं, ट्राइब्स हैं। कहाँ रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटाऊ के आसपास। तो वहाँ की ज़मीनें फर्टाइल हैं, ठीक है ना। कुछ आपको ऐसे भी ट्राइब्स मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं, ट्राइब्स जो फार्मिंग करने लगे हैं। झूम कल्टीवेशन मैंने आपको बताया, एक जगह पे उन्होंने प्रोडक्शन किया, उसके बाद वो जगह छोड़ दी, फिर 4-5 साल बाद जब उसकी ज़मीन फर्टाइल हो गई तो दोबारा से वहाँ पे फिर फार्मिंग की। तो होता क्या है, जब ट्राइबल मतलब ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं या ट्राइबल्स ब्रिटिशर्स के अंडर में कैसे रहते हैं, कैसे ऑपरेस उन्हें किया जाता है, हम वो समझेंगे। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एक्सटेंडेड टू द ट्राइबल्स लैंड। अभी तक क्या है, ट्राइबल्स लैंड पे कोई भी राजा टैक्स नहीं लेता था। राजाओं के टाइम पे ट्राइबल्स का काम सिर्फ इतना था कि उन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देना, अगर कोई अटैक करने आ रहा है जंगल के रास्ते से, या फिर जो मेडिकल जो आपकी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, वो प्रोवाइड कराना, क्योंकि ट्राइबल्स लोगों को क्या होता था, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती थी। तीसरी चीज़, राजाओं को या मतलब जो भी उनके हेड हैं उनको क्या करना, टैक्सेस पे करना। टैक्सेस पे कैसे करना, जैसे कि मतलब जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको गिफ्ट के फॉर्म में देना, ठीक है ना। कई जगहों पर क्या होता था कि किसी एम्पायर का ट्राइब्स के साथ क्या होता था, ट्रीटी हो जाती थी। कैसे कि तुम मेरे एरिया पे अटैक नहीं करोगे, हम तुमको इतना पे करेंगे। जैसे एक है भील, गुजरात में, नाम सुना होगा आपने, भील ट्राइब। तो भील ट्राइब का इतना पावर था और भील ट्राइब इतनी खतरनाक थी कि मराठा जो एम्पायर है शिवाजी वाला, वो एम्पायर भील ट्राइब को क्या मतलब कुछ ना कुछ पैसे दिया करते थे पर ईयर के हिसाब से कि तुम हमारे एम्पायर पे अटैक नहीं करोगे, लूटोगे नहीं। तो ट्राइब्स
ट्राइब्स इस तरह से भी पावरफुल थे उस टाइम तक। समझ में आ गया? तो क्या है पहला हमारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एक्सटेंडेड टू ट्राइबल लैंड्स, मतलब जो भी बंगाल में हुआ था, ठीक है ना, जो मैसूर में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना, और सब कुछ किस लिए हो रहा था? केवल प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि बंगाल फर्टाइल एरिया था, मैसूर बहुत अच्छा एरिया था। ब्रिटिशर्स तो अपना ट्रेड कर रहे थे, उन्हें तो पैसों से मतलब था, तो अब उन्होंने लैंड रेवेन्यू कहाँ लगा दिया? ट्राइबल्स ज़मीनों पे लगा दिया, ठीक है। अब ट्राइबल्स यार अपने रिचुअल्स पे जी रहे हैं, उतना ही वो है, उतना ना वो स्टोर करते हैं ना कुछ, तो वो कैसे पे कर पाएंगे टैक्स? तो जब वो टैक्स पे नहीं कर पाए तो उन्होंने किसी और से पैसा लेके टैक्स पे किया, तो वो क्या हो गए? कर्जदार हो गए। अब जब इंसान कर्जदार हो जाएगा तो उसे उस इंसान की बात माननी पड़ेगी जिससे उसने कर्जा दिया है, तो फिर क्या हुआ? पहले वो क्या हुए? कर्जदार हो गए, और फिर उसमें के बाद वो उन्हीं जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, क्या हुआ? उनके यहाँ लेबर वर्क करने लगे। तो जिनको एग्रीकल्चर लेबर वर्क आता था वो एग्रीकल्चर लेबर वर्क करने लगे, और जिनको एग्रीकल्चर लेबर वर्क नहीं आता था वो परमानेंट लेबर्स हो गए। और परमानेंट लेबर्स को क्या कहा गया? बैथ बेगारी। इसको याद रखना है। बैथ बेगारी मतलब वो लेबर्स हैं जिनको कोई भी वेक्स, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था, ये परमानेंट उनके यहाँ काम करते थे। कई जगहों पे ऐसा भी था, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो क्या करते थे? एग्रीकल्चर भी करते थे और अपने साथ साथ अपने कैटल्स को यहाँ से वहाँ ले जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ उनका दूध, घी या फिर वूल बेची, पैसा लिया और आगे आ गए। तो जब ट्राइब्सों से लैंड रेवेन्यू लगा, ज़मीनों का टैक्स लिया ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने क्या किया? मनी लैंडर से पैसे लेके, किसी और से पैसे लेके क्या किया? अपना टैक्स पे किया, रेवेन्यू कंप्लीट किया। तो जब वो अपना टैक्स तो उन्होंने दे दिया ब्रिटिशर्स को, लेकिन क्या है, जो पैसा लेके उन्होंने टैक्स दिया है वो कर्ज जब वापस नहीं कर पाए वो, तो उनका क्या किया गया? उनके ट्राइबल्स के यहाँ पे लॉस ऑफ कैटल्स, कार्ड्स एंड लैंड, तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके जानवर छीन लिए गए, उनकी कैटल्स छीन लिए गए। तो ये भी समझ में आया, अलग अलग सिचुएशंस हैं, कहीं ज़मीनें छीन ली जा रही हैं, कहीं पे जानवर, ठीक है ना, और जगह छीन ली जा रही है, कहीं पे क्या है? ट्राइबल्स को नौकर बना दिया जा रहा है, गुलाम, स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि उन्हें क्या? एग्रीकल्चरल लेबर्स या बेरोजगारी बनाया जा रहा है। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग जगह अलग अलग क्यों? क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा है? अलग अलग सेटलमेंट पढ़े हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब्स को पढ़ा है। जैसे आप अपने बुक में सेकेंड पेज पे देखोगे तो पूरा मैप बना हुआ है इंडिया का, और अलग अलग क्या है? ट्राइब्स शो कराए गए हैं कि कौन से एरिया में कौन से ट्राइब्स हैं, ठीक है ना। जैसे वन गुज्जर हैं, दिल्ली में भी हैं, गुजरात में, वहाँ नीचे महाराष्ट्र के नीचे भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। गुजरात में मैंने आपको भील बता दिया, संथल, कोल, खांसी, ये आपको छोटा नागपुर, प्लेटाऊ, बंगाल, वेस्ट बंगाल के आसपास दिख जाएगा। तो वो आप मैप में देखेंगे तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब जब अलग अलग जगह हैं तो अलग अलग तरीके के ट्राइब्स क्या हैं? अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। जो सीधे हैं वो बहुत आसानी से ऑप्रेस कर लिए गए, दबा लिए गए, और बेचारे वो गुलाम बन के रहने लगे। एक बार मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो नील की खेती होती थी वो बताया था। उसमें क्या होता था? ज़मीनें ख़राब हो जाती थी, प्रोडक्शन तो अच्छा होता था, पैसा भी अच्छा मिलता था, लेकिन प्रॉफिट फार्मर्स को या पीजेंट्स को नहीं मिल रहा था, उन्हें तो लो वेक्स मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? लो वेक्स मिल रहे थे। पैसे में कमा कौन रहा था? जो बीच में थे, जिनको हम दलाल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो बीच के मीडिएटर्स हैं, इनसे खरीदा, उन्हें बेचा, वो लोग पैसा कमा रहे थे और ब्रिटिशर्स पैसा कमा रहे थे। काम ज़्यादा होता था। अब ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन ही ख़राब हो रही है, उसमें उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। जो पीजेंट्स हैं बेचारे, वो क्या करना पड़ता था? बड़े बड़े बर्तनों में नील को बार बार 24-24, 18-18 घंटे ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता था। तो जब ऐसे ऐसे वो घुमाते थे तो पैर जो हैं उसमें खड़े होना पड़ता था बर्तन में। अब खड़े हो गए, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो पानी में अगर तुम्हारे पैर रहेंगे तो गल जाएंगे ना। तो वो सारी सिचुएशंस वो सब क्या कर रहे थे? हैंडल कर रहे थे।
बाद में क्या हुआ, ज़मीनें छीन ली गई, जो सुटेबल लैंड थी, अच्छी ज़मीनें थी, उन पे प्लांटेशन होने लगा। प्लांटेशन का मतलब उन पे इंडिगो की फार्मिंग हो गई, अफीम की फार्मिंग हो गई, टी के बाग बना लिए गए, ठीक है ना, और उन्हें बहुत कम वेक्स दिया जा रहा है जिनकी वो असल में ज़मीनें हैं। ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ, डिस्प्लेस फ्रॉम होम एंड डिप्रीड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल्स, मतलब अब उनसे तुमने क्या किया, उनकी जगह छीन ली, जो जंगल उनका घर है, जहाँ उन्हें इतना प्यार है, जैसे से वो इतने अटैच हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब उन्हें छीन लिए गए। तो कई बार कई ट्राइबल्स को क्या करना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी, शहरों के आगे किनारे आके रहने लगे, ठीक है ना कहीं, जैसे हम लोग अभी सड़कों पे देखते हैं तो वो लोहे पीटने ईटने वाले हमें दिख जाते हैं, ठीक है ना, तो वो अभी भी इतना टाइम बीतने के बाद भी उन्हें एजुकेशन से पर्पस नहीं है, वो अपना उतना ही टेंट वेंट लगा के रहते हैं और वही काम करते रहते हैं। तो ये ट्राइब्स हैं, उनके पहनने के कपड़े अलग दिखेंगे आपको, बोलने का तरीका अलग दिखेगा आपको, चीज़ें बात करने का तरीका, खाना पानी का तरीका अलग दिखेगा, ठीक है ना। तो वो ट्राइब्स ही हैं जो क्या हुए, अपनी ज़मीनों से उन्हें भागना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि अब टैक्स ही नहीं बचा था देने के लिए, कैसे देते वो रेवेन्यू बेचारे। तो वो जैसे तैसे जहाँ तहाँ मेन जो शहर हैं, टाउन्स हैं, उनके किनारे आके, वो वीडियो पॉज हो गया था तो हम वहीं समझेंगे कहाँ पे थे, क्या था, इस तरह से क्या हुआ, उन्हें डिप्लेस होना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी, अपने रिचुअल्स को छोड़ना पड़ा, अपने ट्रेडिशन को छोड़ना पड़ा। अब मिड 19 में, मतलब 19 के टर्म में ब्रिटिशर्स किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं या किस तरह से चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, ज़मीनें चाहिए, जो ज़मीनें फर्टाइल हैं वो उनके लिए बेस्ट हैं। तो जिस फर्टाइल एरिया पे क्या ट्राइब्स रह रहे हैं, वो जगह उनसे छीनी गई। कैसे छीनी गई उसका भी तरीका था। जो फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स को अच्छे लगे, उन फॉरेस्ट को उन्होंने ऑन पेपर नाम दिए रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ये फॉरेस्ट किसके लिए रिजर्व है, ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स जो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके लिए रिजर्व है। तो इन फॉरेस्ट में कोई ट्राइब नहीं रहेगा, कोई ट्राइब यहाँ पे अपने जानवर चराने नहीं जाएगा। अगर कोई ट्राइब वहाँ रह रहा है तो उसे जगह छोड़नी पड़ेगी, चाहे उनकी ज़मीन वहाँ पे हो चाहे ना हो। तो उन्होंने इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट का नाम लेके क्या किया, फॉरेस्ट कैप्चर किए। अब जब फॉरेस्ट कैप्चर होंगे तो ट्राइब्स के साथ तो बुरा हो रहा है, क्यों, क्योंकि जंगल ही क्या है, उनके घर है, उनका तो सब कुछ जंगल ही है, उनके देवता, उनके पुरखे, उनकी मतलब रिस्पेक्ट, या उनका जो भी है सब कुछ जंगल ही है। तो उनसे फिर जंगल छीन लिए गए, ठीक है ना। अब उस टाइम पे क्या था, टिम्बर का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। टिम्बर का यूज कहाँ पे हो रहा था, जैसे रेलवे की जो कोचेज होती हैं, रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, उनको बनाने के लिए टिम्बर की लकड़ी का यूज किया जाता था। तो जहाँ पे टिम्बर के पेड़ एक मतलब बहुत ज़्यादा होते थे, उन जगहों को भी क्या किया गया, ब्रिटिशर ने रिजर्व फॉरेस्ट का नाम लिया और उनको भी खींच लिया। पहले हमने जब हम यहाँ समझ रहे थे तो हमने एक चीज़ समझी थी, क्या कि हो क्या रहा है, ट्राइब्स के साथ बुरा हो रहा है, उन्हें लेबर बना लिया जा रहा है और बैठ बेगानी बनाया जा रहा है, फ्री लेबर्स बना लिया जा रहा है कि कुछ नहीं देना पड़ रहा। तो ये काम ब्रिटिशर्स भी करते हैं, बहुत कम वेक्स देके। बहुत कम वेक्स मतलब ऐसे समझो, जैसे आज लेबर चार्ज 400 रुपये है और तुम किसी आदमी को 50 रुपये दे के पूरा दिन काम करवा लो उससे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, लगातार जो ट्राइब्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ इतने बुरा बिहेवियर किया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि ट्राइब्स ऐसा क्यों होने दे रहे थे, तो बेटा ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया था ना, मोहल्ले में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान जो सीधा होता है, तो उसके साथ चाहे कोई बुरा कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगा, और एक होता है खतरनाक इंसान, उससे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो जो ट्राइब सीधे साधे हैं, जो अपने रहने से जिन्हें मतलब था, उनको बहुत अच्छे से ऑपरेट किया जा रहा था। जैसे भील का नाम हमने लिया था, जिनके साथ क्या है, मराठा उनको पे करते थे। तो भील के साथ ब्रिटिशर्स ने ऐसे नहीं किया था। भील को क्या किया था, भील के चीफ को पावर दे दी थी, ठीक, और उनसे क्या कहा था कि आप आसपास के एरिया से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दें, आप जैसे रहना हो वैसे रहिए।
तो मतलब उनसे सिर्फ रेवेन्यू लिया, उनके फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट नहीं किया, उनसे डायरेक्टली चीजें नहीं छीनी। क्यों? क्योंकि वो लड़ते, समझे ना, वो उनसे लड़ते और ब्रिटिशर्स को नुकसान होता, तो उनके साथ ऐसे नहीं किया उन्होंने। बात समझ में आई? जैसे पंजाब में था, मैंने आपको बताया था, पंजाब में क्या किया था, जब रेवेन्यू सेटलमेंट लगाए जा रहे थे तो पंजाब में क्या किया था, रेवेन्यू सेटलमेंट वैसे नहीं लगाए थे जैसे बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र या मद्रास में ब्रिटिशर्स ने लगाए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पे 5 नदियाँ थी जो मतलब जो फर्टिलिटी सॉइल की बहुत इंक्रीज करती थी। तो अगर मान लो और जो कम्युनिटी है पंजाब में वो अगर अग्रेसिव होके मना कर देती है तो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने बहुत दिमाग से अपना काम लिया। तो अभी तक उन्होंने ट्राइब्स को दबा दिया जो सीधे साधे थे। अब जब फॉरेस्ट रिजर्व हो गए हैं तो फॉरेस्ट की देखभाल के लिए लोग चाहिए होंगे, तो बहुत कम पैसे देकर या बहुत कम पेमेंट देकर उन्होंने क्या किया, इन्हीं ट्राइब्स के लोगों को फॉरेस्ट गार्ड और फायर वॉचर्स बना के, मतलब देखना कि आग तो नहीं लग गई, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना कोई आ तो नहीं रहा, तो उनको ये काम दे दिया। कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे हो रही हैं, नील की हो रही है, अफीम की हो रही है, टी के बाग हो रहे हैं, तो उनमें जो काम है वो इन्हीं लोगों से ले लिया। कैसे ले लिया? जैसे नील बनती है तो नील में बड़े बर्तन में क्या होता है, एक आदमी खड़े रहना पड़ता है 16-16, 18-18 घंटे, ठीक है ना, और वो चलाता रहेगा उसको, उसमें मतलब एक लकड़ी डाल के ऐसे घुमाता रहेगा, उसको शेक करता रहेगा। तो होता क्या था, जो नील के जो ब्लूप्रिंट्स होते थे वो ऊपर लेयर पे आ जाते थे पानी की, तो नील बन जाती थी। तो इस प्रोसेस में क्या है, 16-16, 18-18 घंटे लगते थे। अब 18-18 घंटे कोई आदमी पानी में खड़ा रहेगा तो क्या उसके पैर गल जाएंगे, उसकी तबीयत बिगड़ेगी, उसके साथ बुरा हो रहा है। तो ये काम भी इन्हीं टाइप से वो लोग करवाते थे। अब इतना हमने सब समझ लिया, क्या समझा? मिड 90 में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट छीन लिए, लार्ज स्केल पे टिम्बर का यूज हुआ, रेलवे के कोचेज में टिम्बर का यूज हुआ, ये याद रखना है। फॉरेस्ट जो रिच थे मिनरल्स में या प्रॉफिटेबल थे ब्रिटिशर्स के लिए, उनको उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, ठीक है ना। लेबर्स चीप लेजर यूज किए, फॉरेस्ट गार्ड और फायर वॉचर्स की फॉर्म में, और जो ट्राइब थे उन्हें बहुत कम वेज देते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, और उनकी कंडीशंस मिजेबल हो चुकी थी, बुरी हो चुकी थी। अब आगे हमें समझना है ट्राइबल्स रिवॉल्ट। ट्राइबल्स जो हैं उनके रिवॉल्ट कैसे होते हैं, तो हम अगले वीडियो में वो समझेंगे। रिवॉल्ट की शुरुआत कैसे होती है हम आपको ये समझाते हैं। पहले जब भी आप किसी को ऑप्रेस करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो 2 केसेस होते हैं, या तो वो आदमी आपको जवाब देने की कैपेबल होता है तो वो जवाब दे देता है, या फिर वो कैपेबल नहीं होता है तो वो बेचारा शांत रह जाता है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो आदमी थक जाता है आपकी बातें सुन सुन के, मतलब उसे कब तक आप दबाओगे, कब तक आप कुचलोगे, कब तक उसे छोटा दिखाओगे, तो वो एक ना एक दिन क्या होता है उसके अंदर आग लगती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा, अभी किसी ना किसी ट्राइब में कोई ना कोई एक हीरो निकलेगा, समझे ना, और वो क्या करेगा, पूरे ट्राइब को यूनाइट करेगा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होगा। खड़े होने का मतलब लड़ना नहीं होता, मतलब उनसे अपनी बात कहना कि ये क्यों कर रहे हो, ये बुरा क्यों कर रहे हो, किस लिए ये सब हो रहा है। तो ये सब क्या होंगे, ट्राइबल्स रिवॉल्ट होंगे। जैसे व्हील्स हैं, व्हील्स के साथ अगर प्रॉब्लम कोई आएगी तो व्हील अटैक कर सकते हैं। ये एरो चलाने में जो बाण चलाए जाते थे ना उनमें बहुत एक्सपर्ट थे, समझे ना, बहुत शार्प बाण चलाते थे। तो अब क्या है, रिवॉल्ट्स पढ़ने हैं जिसमें मुंडा रिवॉल्ट है, खांसी रिवॉल्ट है, कोल रिवॉल्ट है, संथल रिवॉल्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब रिवॉल्ट्स को हम बहुत अच्छे से अगले वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करें।